ये कहानी है एक गांव की। ऐसा गांव जो दिन के उजाले में बिल्कुल आम लगता था, लेकिन रात होते ही अंधेरों में कुछ और ही दुनिया जाग उठती थी। गांव के किनारे पर एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था, जिसे लोग अंधेरों वाला कब्रिस्तान कहते थे। कहा जाता था वहां जिन्नात बसते हैं और जो भी इंसान वहां रात गुजारता है वो कभी वापस नहीं आता। एक नौजवान जो भूत प्रेत पर यकीन ही नहीं रखता था, दोस्तों ने मना किया, वहां मत जाना, वहां साएं तुम्हें जकड़ लेंगे। लेकिन हसन हंस दिया, यह सब बकवास है, भूत जिन ये सब सिर्फ कहानियां हैं। और फिर एक रात वो जिद में कब्रिस्तान जा पहुंचा। अंधेरा घना था, हर तरफ खामोशी, बस कभी कभार झींगर की आवाज आती। चलते चलते अचानक उसने देखा कि एक पुराने दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी है, सफेद कपड़ों में, बाल जमीन पर घुसीटते हुए और आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। अब हसन की जिंदगी बदल गई। कभी खिड़की के पास साया, कभी आईने में अजनबी अक्स। रात को बल्ब खुद ब खुद बुझ जाता और एक रात दरवाजा जोर से बंद हुआ। किसी ने कान में सरगोशी की, ये गांव छोड़ दो वरना मर जाओगे। लेकिन हसन नहीं माना। वो दोस्तों को साथ लेकर फिर कब्रिस्तान गया। अंधेरा छा गया, सब फोन बंद हो गए। अचानक जमीन हिलने लगी और धुएं में से एक काला जिन नमूदार हुआ। जिन गरजदार आवाज में बोला, मैंने कहा था यहां मत आना, अब तुम में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। दोस्त चीखते हुए भागे, लेकिन एक लड़का जमीन पर गिर गया और फिर साया उस पर लिपटा। चंद लम्हों में वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया। हसन बमुश्किल जान बचाकर घर तो आ गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस रात 3 बजे हसन की आंख खुली और बिस्तर के पास वही काला जिन खड़ा था। जिन गरजदार आवाज में बोला, मैंने कहा था अब तुमको हमारे साथ चलना होगा। फिर कमरा लरज उठा, शीशे टूट गए, दरवाजे बंद हो गए और हसन की चीखें गांव में गूंज उठी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। उस रात के बाद गांव वालों ने हसन को जिंदा तो न देखा, मगर उसके कमरे से हर रात 3 बजे अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कोई हंसी, कभी कोई चीख और कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज। एक दिन हसन का करीबी दोस्त फरहान उसके कमरे में गया। कमरा बिल्कुल वीरान था, मगर बिस्तर पर धूल में किसी के ताजा पांव के निशान थे जो सीधे दीवार तक जा रहे थे, और फिर दीवार पर वो निशान ऐसे खत्म हो जाते जैसे कोई सीधा अंदर दाखिल हो गया हो। फरहान ने डर के मारे कमरा बंद कर दिया। कुछ दिन गुजरे और गांव में एक के बाद एक हादसा होने लगा। लोगों के जानवर मरने लगे। छोटे बच्चे रात को उठकर कहने लगे, अम्मी कोई काला आदमी खिड़की से हमें देख रहा है। और कई लोगों ने बताया कि रात के वक्त एक सायादार वजूद उनके घरों में घूमता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। फरहान जानता था यह सब हसन की वजह से हुआ है। उसने फैसला किया कि वो हकीकत जानने के लिए कब्रिस्तान जाएगा। वो गांव के बुजुर्ग बाबा सलीम के पास गया। बाबा सलीम ने कहा, बेटा, हसन को जिन्नात ने अपने साथ बांध लिया है। वो इसे जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे, मगर इसकी रूह को आजाद किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम कब्रिस्तान में आधी रात को एक खास मंत्र पढ़ो, वरना तुम भी उनके कैदी बन जाओगे। फरहान, बाबा सलीम और 2 और लोग रात के वक्त कब्रिस्तान गए। चांद बादलों में छुप गया था। चिराग जलाए वो आगे बढ़े। अचानक हवा तेज हुई और चिराग बुझ गए। अंधेरे में कदमों की चाप सुनाई दी
और जमीन पर मिट्टी के दायरे बनते गए, जैसे कोई नजर न आने वाला वजूद चल रहा हो। अचानक एक कब्र के पास धुंध से हस्सान नमूदार हुआ, लेकिन वो हस्सान वैसा नहीं था। उसका चेहरा स्याह, आंखें खाली और आवाज भारी हो चुकी थी। हस्सान बदले हुए लहजे में बोला, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं इनका हिस्सा हूं। यह कहकर हस्सान के पीछे से वही काला जिन आया। उसके साथ कई और साए जो चारों तरफ से घेरने लगे। बाबा सलीम ने फौरन मंत्र पढ़ना शुरू किया। जमीन हिलने लगी, साए चीखने लगे, लेकिन जैसे ही मंत्र मुकम्मल होने लगा, अचानक फरहान जमीन पर गिर गया। किसी साए ने उसका गला पकड़ लिया था। बाबा सलीम ने चीख कर कहा, फरहान, अगर तुमने हसान को आजाद करना है तो उसके आंखों में सीधा देखो और अल्लाह का नाम लो। फरहान ने कांपते हाथों से हसान का चेहरा पकड़ा और जोर से कहा, अल्लाहु अकबर। इस लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ। काले जिन की चीख कब्रिस्तान में गूंजी और सब साए धुंध की तरह गायब हो गए। जब सब होश में आए तो कब्रिस्तान में सिर्फ एक ताजा कब्र मौजूद थी। उस पर लिखा था, यहां हस्सान दफन है, लेकिन हस्सान की लाश कभी नहीं मिली। आज भी गांव के लोग कहते हैं, आधी रात को उस कब्र से कदमों की चाप आती है। कभी किसी की हंसी, कभी चीख और कभी दरवाजे पर दस्तक। और अगर कोई इस दस्तक का जवाब दे तो वो शख्स अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी अंधेरों का साया की कहानी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया है? अगर हां, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मज़ीद डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शायद अगली कहानी में किरदार आप ही हों।